अब आपको एआई इम्पैक्ट समिट की एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी बड़ी ट्रेंड कर रही है, दुनिया भर में इसके बारे में चर्चा हो रही है। वैसे तो भारत एक ऐसा देश है और प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जो दो राइवल्स को भी एक मंच पर ले आते हैं। आज भारत पूरी दुनिया में एआई के जितने भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें एक मंच पर ले आया। इसके अलावा उन बड़ी कंपनियों के सीईओज को भी एक मंच पर लाया जिनके बीच भारत और पाकिस्तान जैसी राइवलरी है। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में ऐसे लोग भी मंच पर एक साथ तो आ गए, लेकिन दो लोग ऐसे थे जो मंच पर तो थे एक साथ, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के एक तरफ ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन है और सैम ऑल्टमैन की बगल में एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदाई खड़े हुए हैं। ये दोनों साथ साथ खड़े हैं और ये दोनों ही दुनिया की बड़ी और अमेरिकी एआई कंपनीज के सीईओज हैं। जब प्रधानमंत्री ने सभी एआई दिग्गजों को अपना हाथ उठाकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की, उन्हें कहा कि हम सब अपने हाथ उठाते हैं एक साथ, एक दूसरे के हाथ पकड़कर दुनिया में एकता का एक संदेश देते हैं, तो उस दौरान सैम ऑल्टमैन और डारियो अमोदाई ने अपने हाथ नहीं मिलाए। तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं। देखिए, जहां ये दोनों खड़े थे, इन्होंने हाथ ऊपर तो किए। प्रधानमंत्री के साथ तो सैम ऑल्टमैन ने अपना हाथ पकड़ के रखा, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी का हाथ नहीं पकड़ा। तो ये वीडियो अभी आपने देख लिया, इस वीडियो को अभी आप देखते रहिए। यह घटना भले ही देखने में छोटी लगे, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी छिपी है। एंथ्रोपिक के सीईओ पहले ओपन एआई में सैम ऑल्टमैन के साथ ही काम किया करते थे और उस समय वो रिसर्च विंग के वाइस प्रेसिडेंट थे। और ऐसा माना जाता है कि एआई के इस्तेमाल को लेकर, एआई के भविष्य को लेकर, एआई की सुरक्षा को लेकर दोनों के बीच में मतभेद हो गए। सैम ऑल्टमैन जैसे कुछ लोग मानते थे कि एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने से एआई बेहतर होगा और समाज को जल्दी इसका लाभ मिलेगा, जबकि डारियो जैसे कुछ लोगों की यह राय थी कि एआई को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने से पहले उसकी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो सिक्योर रहे, उसमें डेटा कैसे सिक्योर रहेगा, उसकी सिक्योरिटी पर पहले ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी अब आगे कैसे बढ़ना है, ओपन एआई नाम की इस कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है, हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसे लेकर दो वरिष्ठ लोगों के बीच में मतभेद हो गए। और यह मतभेद इतना ज्यादा बढ़ गया कि डारियो के साथ कई और लोगों ने ओपन एआई नाम की इस कंपनी को छोड़ दिया। फिर वर्ष 2021 में ओपन एआई को छोड़कर निकले इन लोगों ने एंथ्रोपिक नाम की एक और कंपनी की स्थापना की और उनके जो चैटबॉट है, उन्होंने एक और चैटबॉट उसके मुकाबले में, चैट जीपीटी के मुकाबले में अपना लॉन्च कर दिया। डारियो जो हैं वो अभी एंथ्रोपिक के ही सीईओ हैं और ये जो एंथ्रोपिक नाम की कंपनी है और डारियो दोनों ही अब ओपन एआई को खुली टक्कर दे रहे हैं। ओपन एआई जो कंपनी है ये वर्ष 2015 में बनी थी और आज इस कंपनी की बाजार की कीमत है 45 लाख करोड़ रुपए, जबकि एंथ्रोपिक वर्ष 2021 में बनी और आज इसकी कीमत पहुंच गई है 34 लाख करोड़ रुपए। यानी सिर्फ 5 वर्षों में एआई कंपनी एंथ्रोपिक अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ओपन एआई के बहुत करीब पहुंच गई। आज सिर्फ 20 सेकंड के इस वीडियो ने एआई की दुनिया में चल रहे इस कोल्ड वॉर को पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। आज पूरी दुनिया में भारत एआई और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर देश है। भारत में जब से डिजिटल क्रांति हुई है, लोगों में टेक्नोलॉजी को लेकर जागरूकता पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई है। आज हमारे देश में 50 करोड़ लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा सबूत है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी भारत की इस डिजिटल पावर की आज प्रशंसा की। 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today the same vendor accepts payments on his phone.
instantly. Instantly for free from anyone in the country. That is not just a tech story. That is a civilization story. And India built something that no other country in the world has built. A digital identity for 1.4 billion people. A payment system that now processes 20 billion transactions every month. A health infrastructure that has issued 500 million digital health IDs. दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के इस डिजिटल ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहती हैं, भारत के इस इतने बड़े बाजार का हिस्सा बनना चाहती हैं और भारत में जो क्रांति आई है, डिजिटल क्रांति, वो इसमें शामिल होना चाहती हैं। और इसीलिए गूगल भी भारत में डेटा सेंटर्स बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा यहाँ निवेश करेगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने आज भारत में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे बदलावों का अपने भाषण में जिक्र किया। It's wonderful to be back in India. Every time I visit, I'm struck by the pace of change, and today is no different. Back when I was a student, I often took the Coromandel Express train from Chennai up to IIT Kharagpur. To get there, we passed through Vishakhapatnam, Vizag. I remember it being a quiet and modest coastal city brimming with potential. Now in that same city, Google is establishing a full-stack AI hub, part of our $15 billion infrastructure investment in India. इस समय हमारे देश में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 10 करोड़ है और इसमें 1/3 से ज्यादा हमारे देश के छात्र हैं, युवा हैं। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि अगले 2 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी बौद्धिक ताकत लोगों के दिमाग में नहीं बल्कि इन डेटा सेंटर्स में मौजूद होगी। India, the world's largest democracy, is well positioned to lead in AI, not just to build it, but to shape it and decide what our future is going to look like. And it's important to move quickly. On our current trajectory, we believe we may be only a couple of years away from early versions of true superintelligence. If we are right, by the end of 2028, more of the world's intellectual capacity could reside inside of data centers than outside of them. तो दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। अभी आपने ओपन एआई के सीईओ को देखा। अब ओपन एआई का जो सबसे बड़ा राइवल है और एक जमाने में सैम ऑल्टमैन के साथ ही काम करने वाले डारियो अमोदोई, जो कि एंथ्रोपिक कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि एआई के बेहतर इस्तेमाल को लेकर भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। On the risks, India is the world's largest democracy and can be a partner and leader in addressing the global security and economic risks of the technology. We'd like to work with India on testing and evaluation of models for safety and security risks in the tradition that was started by many global and national AI security institutes that have been stood up around the world. तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपना मानव का जो मंत्र है वो पूरी दुनिया के सामने आज रखा, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो सीईओज हैं उन्होंने आज क्या क्या कहा ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक आप ये सुनते आए हैं कि एआई लोगों की नौकरियां खत्म कर देगा, लाखों करोड़ों लोगों को बेरोजगार बना देगा, लेकिन अब एआई की वजह से एक और नई समस्या भी शुरू हो चुकी है। अब हर नया एआई का मॉडल पुराने एआई को खत्म कर रहा है। एआई अब खुद को लगातार अपडेट कर रहा है। उसकी समझने की क्षमता और उसकी स्पीड इतनी तेजी से बदल रही है कि पुराना एआई नए एआई के सामने अब टिक नहीं पा रहा। और जिस एआई मॉडल को देखकर लोग 1 महीना पहले तक हैरान होते थे, वो 1 महीने के बाद ही आज पुराना सा लगने लगा है। और एआई के इस बदलाव से हमारे देश की आईटी कंपनियों के शेयरों में पिछले 2 हफ्ते में भारी गिरावट आई है। ज्यादातर आईटी कंपनियों के शेयरों में 10 से 25% तक गिरावट आई है। सिर्फ 8 दिनों में आईटी शेयरों में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि एआई की वजह से हमारे देश की जो परंपरागत
आईटी कंपनियां हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो की कमाई अरबों डॉलर तक घट सकती है। और ऐसा सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर की उन सभी आईटी कंपनियों के साथ होगा जो एआई पर काम नहीं कर रही या नहीं करेंगी। इसीलिए आज एआई में जिस प्रकार से बदलाव हो रहा है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। पहले टेक्नोलॉजी के बदलावों में वर्षों लग जाया करते थे। कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन को घर घर तक पहुंचने में दशकों लगे, लेकिन एआई बिल्कुल अलग है। ये सालों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि दिनों में खुद को बेहतर बना रहा है। जो काम इंसान दशकों में सीखते थे, एआई अब कुछ महीनों में सीख रहा है। पहले इंसान एआई की कोडिंग किया करते थे, अब एआई खुद ही अपनी कोडिंग कर रहा है, नए नए टूल्स बना रहा है और अपने मॉडल्स में लगातार सुधार कर रहा है। एआई अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं लिखता, बल्कि वीडियो, म्यूजिक, गेम्स और डिजाइन बना रहा है। फिल्म, कानून, विज्ञान और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भी एआई का उपयोग अब बढ़ रहा है। एआई की रफ्तार सीधे 1, 2, 3 या 4 जैसी नहीं है, बल्कि ये 2, 4, 8, 16, 32 और फिर शायद सीधे 1600 तक जाएगा। यानी हर नया एआई पुराने से कई गुना ज्यादा आगे निकल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रमुख मुस्तफा सुलेमान ने कहा है कि अगले 12 से 18 महीनों में कंप्यूटर पर ज्यादातर रूटीन काम करने वाले लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। उनके अनुसार चाहे आप वकील हों, अकाउंटेंट हों या कोई मार्केटिंग प्रोफेशनल हों, अगर आपका काम कंप्यूटर के सामने बैठकर होता है तो अगले 1.5 साल में आपके ज्यादातर काम एआई द्वारा ही किए जा सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट अब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई बनाने की कोशिश कर रहा है, जो एक प्रोफेशनल की तरह काम करेगा। इसी तरह से टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने कुछ महीने पहले दावा किया था कि अगले 10 से 20 वर्षों में इंसानों को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जब चाहे, जैसा चाहे और जो काम चाहें अपनी मर्जी से कर पाएंगे। इसके बाद लोग शौकिया तौर पर काम किया करेंगे। एआई क्रांति से लोगों को कुछ नया करने का मौका मिलेगा जो अभी तक आपको नहीं मिलता था। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी में खुश नहीं है, अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है, क्योंकि वो कुछ और करना चाहते थे। आज भी वो मजबूरी में काम कर रहे हैं। ऐसे में जब एआई ये सारे रूटीन काम करने लगेगा तो लोग अपनी मर्जी का प्रोफेशन, अपनी मर्जी का काम चुन पाएंगे। लोग कला, संगीत, समाज सेवा, कुकिंग या कुछ भी, आपका जो भी पैशन है उसे आप पूरा कर पाएंगे। हालांकि आज जब हम इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को इस पर यकीन नहीं होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो संगीतकार बनना चाहते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो गायक बनना चाहते होंगे, कुछ लोग कुछ और काम करना चाहते होंगे। लेकिन आज अगर आप पुराने ज़माने की बात करें तो संगीतकार बनना आसान नहीं है। आप अपना खुद का म्यूज़िक क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन एआई के आने के बाद आप में से कोई भी व्यक्ति ये काम कर पाएगा। आज जो बातें कल्पना लगती हैं वो कुछ वर्षों में वास्तविकता बन सकती हैं। और हो सकता है कि एआई डॉक्टर से बेहतर इलाज करने लगे, वकील से बेहतर कानून में जाकर, अदालत में जाकर दलील दे सके, शिक्षक से बेहतर आपको पढ़ा दे और इंजीनियर से बेहतर आपके लिए नया डिज़ाइन बना दे। और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि शोले से बेहतर फिल्म भी एआई सिर्फ कुछ घंटों में बना देगा, कुछ हजार रुपए की लागत लगाकर। एआई की इस क्रांति से आपको डरने की नहीं, बल्कि इसके लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। मशहूर फाइनेंशियल कंपनी पीडब्ल्यूसी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2035 तक एआई भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का योगदान दे सकता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक एआई की वजह से हमारे देश में वर्ष 2027 तक यानी अगले ही साल तक 23 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इसीलिए जो लोग एआई को सीख जाएंगे उनके लिए रोजगार के नए मौके बहुत ज्यादा होंगे। जैसे एआई को ऑपरेट करने के लिए विशाल बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हमारे देश में चाहिए। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अब इन डेटा सेंटर्स को बनाने में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। इसके लिए डेटा इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह एआई खुद से नहीं सीखता, उसे सिखाना पड़ता है। आज एआई ट्रेनर जैसे नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं जो 5 साल पहले तक मौजूद ही नहीं थे। इसलिए जो लोग इस समय हमें देख रहे हैं और आपके घर में युवा हैं, छात्र हैं, आपके बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आप सोचते हैं कि आगे भविष्य के लिए उनको कैसे तैयार करें, तो इस समय सबसे ज़्यादा जो मौके हैं वो एआई के क्षेत्र में हैं।
जो प्रोफेशनल्स हैं, आगे चलकर मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक वो जो एआई का इस्तेमाल करते हैं अपने काम में, और एक वो जो अपने काम में एआई का इस्तेमाल करना नहीं जानते, जो एआई का इस्तेमाल नहीं करते। जो लोग एआई का इस्तेमाल करेंगे वो बहुत आगे निकल जाएंगे, और जो लोग एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो पीछे छूटते चले जाएंगे।